जीएस रायबरेली वाला कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बच्चों स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय अभिलेख पढ़ा रहा हूं, तो अभिलेख को ही कंटिन्यू आज पढ़ाऊंगा। और आज जो अभिलेख है वो है ऐहोल अभिलेख। ये बच्चों स्थित है कर्नाटक में, शासक है पुलकेशिन द्वितीय। और इस अभिलेख के जो रचयिता हैं रविकीर्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये आपका ऐहोल अभिलेख। दूसरा है बच्चों भीतरी अभिलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। यानी गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसका जो पता चलता है वो भीतरी अभिलेख से पता चलता है। बच्चों अगला है हमारा आपका ग्वालियर अभिलेख। ये जो ग्वालियर अभिलेख है यह है आपका प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम का। इसके रचयिता बालादित्य हैं। इस अभिलेख में बच्चों जो मिहिर भोज को है वो आदि बराह की उपाधि दी गई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है हमारा प्रयाग प्रशस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त से संबंधित। और इस प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी, यानी बच्चों जो इसके रचयिताकार हैं वो है हरिश्रेण। बहुत पूछा जाता है, लगभग सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है हरिश्रेण है। अगला है बच्चों हमारा रबातक अभिलेख, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस जो रबातक अभिलेख की ये जो रबातक अभिलेख है ये संबंधित है कुषाण प्रथम से, और इसमें कुषाणों की वंशावलियां मिलती हैं। बच्चों इसी तरह हमारा है पूना ताम्रपत्र। ये प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। बहुत पूछा जाता है कि ये जो पूना ताम्रपत्र है किससे संबंधित है, तो जो पूना ताम्रपत्र है ये प्रभावती गुप्ता संबंधित है। और बच्चों हमारा जो अगला दामोदर ताम्रपत्र है, ये जो दामोदर ताम्रपत्र है ये आपके गुप्त शासक कुमार गुप्त से संबंधित है। इस ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित विवरण देखने को मिलता है। तो ये कुछ अभिलेख बच्चों जिन पर मैंने चर्चा की। अब लगातार मैं अभी अगले वीडियो में भी आपको अभिलेखों के बारे में बताता रहूंगा। धन्यवाद।